of the worms? No. Are you scared of the ghosts? No. Are you scared of the monsters? No. You're a... Beef boy. No. No, you're not scared of anything. Mama, you're not scared. You're not scared, Zivi? Bug. No. You got scared, Zivi. अच्छा ये जो रिकॉर्डिंग में दिखा रही हूँ ये 24 मार्च 2025 की है. सो बेसिकली ऊपर कोई खटखट हुई थी जिससे जीवी थोड़ा सा डर गया था. ही सेड मामा इज देयर एनी मॉन्स्टर. एंड जीवी इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कभी किसी चीज़ से नहीं डरता, ना कोई बग से, ना कोई डरावनी चीज़ों से, ना कोई आवाज़ों से. सो मेरे लिए थोड़ी सी कंसर्निंग बात थी कि ये डर क्यों रहा है, बिकॉज डर इज़ समथिंग जो हम बच्चों के अंदर इंड्यूस करते हैं. मैंने बचपन से इसके अंदर किसी भी किस्म का डर इंड्यूस नहीं किया था, जो कि मेरे गले भी पड़ा था सम हाउ. तो क्योंकि ये फिर किसी चीज़ से डरता ही नहीं था, तो फिर इसको डराना मुश्किल हो जाता था. अगर किसी चीज़ से मना भी करना है तो बड़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है इसको किसी चीज़ से मना करने के लिए. तो हाँ, इसने मैंने थोड़ा सा डर अब जाके थोड़ा सा डालना शुरू किया था, जो कि वो बिल्कुल नहीं डरता था किसी भी चीज़ से. मैं इसको कहती थी मॉन्स्टर है, तो मॉन्स्टर को देख के वो हंसने लग जाता था. तो समहाउ मैं इंजॉय भी करती थी इस चीज़ को कि वो अच्छी बात है कि वो किसी चीज़ से डरता नहीं है. बट वन मॉर्निंग ही जस्ट वोक अप एंड से मामा इज इट अ मॉन्स्टर. तो मुझे लगा कि वो डर रहा है, और आई डोंट वांट टू हैव दैट स्टूपिड कि बाबा आ जाएगा, भूआ आ जाएगा, मॉन्स्टर आ जाएगा टाइप वाली चीज़ें इंड्यूस्ड इन माई बेबी. सो मैंने उसको फिर ट्रेन किया और मैंने उससे रिपीट करवाया कि यू आर अ ब्रेव पर्सन एंड यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. और स्टिल टिल डेट, बिकॉज ही डजंट लाइक द विगली वॉर्म्स, उनका टेक्सचर इसको नहीं पसंद है, तो टिल डेट ये विगली वॉर्म्स को देख के थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है. तो उसके ऊपर भी हमेशा मैं इसको यही कहती, आई एम अ ब्रेव बॉय, आई कैन नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. यू नो, ये एक फॉर्मेशन आप उसके माइंड को देते रहोगे तो वो वाकई ब्रेव बनेगा और वो डरेगा नहीं चीज़ों से. और अगर आप भी किसी बच्चे को, अपने बच्चों को डराते हो भू से, बाबे से, तो बिल्ली से, बानों से, किसी भी चीज़ से, तो ये वाला फिजूल का डर इंड्यूस करना बंद करें. बिकॉज कुछ बच्चे तो आउटग्रो कर जाते हैं और कुछ बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए छिपकली बिल्लियों का डर पाल के रखती हैं, मॉन्स्टर्स का डर पाल के रखती हैं. सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. We are in 2026, so we should take care of our kids in a way. This one. Iguana. This one. Frog. How many? Butterflies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Try again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9. 9. Well done. Okay. Color. Carrot. Color. Orange. Shape. Square. Color. Brown. What is this? Green. Well done. What is this? Lion. Shape. Shape. Heart. What is this? Fish. Fish. Which fish? X-ray fish. X-ray fish. What is this? Pentagon. Color. Flower. Color. Color of the flower. Purple. Well done. How many hats? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well done. Shape. Oval. What is this? What is this? Umbrella. How many? Strawberries. 1, 2, 3, 4. Yay! How many apples? 1, 1, 2. What is this? Octopus. What is this? Rhapsody. What is this? Diamond. Diamond. It's Rhombus. well done. Okay, how many umbrellas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. What is the color? Pajama. Pajamas. And what's the color? Blue. Well done, buddy. Give me a high five.
अच्छा, आज मेरे अंदर की टॉडलर मॉम और मेरे अंदर का बिहेवियरिस्ट और एजुकेशनिस्ट जागा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, बेसिकली जब आपका बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है, छोटी छोटी वोकैबुलरी पिक कर लेता है। देखो, हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। हमें लगता है कि उनको ABC नहीं आएगी, उनको शेप्स नहीं आएंगी, कलर्स नहीं आएंगे, एनिमल्स नहीं आएंगे। उनका ब्रेन बहुत रैपिड स्पीड पर चल रहा होता है, तो वो उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है हर चीज़ को याद करने का। तो उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैंने अपने बच्चे को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बिकॉज सिंस द एज ऑफ 1 year he told me कि I can grasp the bigger words, तो मेरे साथ बेबी टॉक नहीं करो। और ये है कि I can grasp all the concepts, छोटे छोटे जो भी सिंगुलर कॉन्सेप्ट है हम उसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको नंबर सिखाए टिल 10, इसको सिखाई, अल्फ़ाबेट सिखाए, फिर अल्फ़ाबेट्स की वोकैबुलरी सिखाई इसको। अच्छा, ये मैं अब कार्ड्स लेकर आई थी। हम ये एक्टिविटी अपने स्कूल में अपने बच्चों को भी करवाते होते थे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। इसके अंदर आपने एक साइड पे अल्फ़ाबेट्स होती हैं और एक साइड पे उसकी वोकैबुलरी होती है। और आप बच्चे को पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हो, फिर अल्फ़ाबेट के साथ की वोकैबुलरी, ए फॉर एप्पल, ब फॉर बॉल, ड फॉर डॉग करके आप सिखाते हो, ठीक है ना। उसके बाद इन फ्लैश कार्ड्स के अंदर नंबर्स काउंटिंग भी थी, शेप्स भी थे, कलर्स भी थे और अल्फ़ाबेट की वोकैबुलरी भी थी। मैंने इसको अलग अलग करके पहले करवाया। अल्फ़ाबेट वोकैबुलरी हो गई, हमारी शेप्स हो गई, हमारे एनिमल्स हो गए, सारा कुछ हो गया। ये अभी हम एडवांस स्टेज पे जा रहे थे। तो मतलब आपने ऐसे स्टार्ट लेना है, एक एक कैटेगरी के कार्ड्स, इट्स डन। दूसरी कैटेगरी के कार्ड पकड़े और अगर दोनों डन हो जाते, फॉर एग्जांपल शेप्स एंड कलर दोनों डन हो जाते, तो शेप्स एंड कलर्स को मिक्स कर दें, ठीक है ना। समटाइम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द शेप एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द शेप, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बच्चों के अंदर पोटेंशियल होती है। ही 3 कह लो, 3.25 साल का बच्चा है यहाँ पर। ये यस, इट्स अ मार्च वीडियो, यस 3.3, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह सारा कुछ करवा दिया हुआ है। और अब मैंने क्या किया, मैंने सारे कार्ड शफल कर दिए, मिक्स कर दिए। तो उसके सामने कभी अल्फ़ाबेट आ रहा है, कभी एनिमल आ रहा है, कभी कलर आ रहा है, कभी शेप आ रहा है। एंड ही हैज़ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू नो आपने उसके ब्रेन को चैलेंज करना है। तो उसने उन सब चीज़ों को करेक्टली बताना भी है। अदर देन एक चीज़ के ऊपर वो अटका था काउंटिंग में, अदर देन दैट उसने वो सारा अच्छी तरह से अचीव किया। इट ही लव डूइंग दिस, ठीक है। और बच्चों को बड़ा पसंद होता है फ्लैश कार्ड्स रख के, उनको ये असेंबलिंग भी करता है और उनको निकालता भी है। फिर सॉर्टिंग करवा लेती हूँ मैं इससे कि आप मतलब एक फ्लैश कार्ड से आप कितना कुछ कर सकते हैं ना। अल्फ़ाबेट को सॉर्ट कर दो, शेप को सॉर्ट कर दो, कलर्स को सॉर्ट कर दो, उनकी शफलिंग कर दो और शफल करके आप उनसे करवा दो। फिर 3-4 आप उनके सामने कार्ड्स रख के भी आप क्या कर सकते हो कि गिव मी एप्पल या गिव मी फिश या गिव मी पर्पल कलर, एनीथिंग विद द पर्पल। या फिर मैं इस तरह भी सॉर्टिंग करवाती हूँ कि उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, तो चलो सॉर्ट ऑल द रेड कलर्स, ठीक है ना। मुझे सारे रेड कलर्स पकड़ा दो। इट कुड बी एप्पल, इट कुड बी अम्ब्रेला, यानी कि वो शेप भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके साथ करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए, स्पेशली टॉडलर मॉम्स के लिए। 2 साल से जिनके बड़े ऊपर बच्ची हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाना शुरू, नॉट लाइक आपने उनको एक्चुअल लिटरेसी सिखाना शुरू करना है, पढ़ाना शुरू कर देना। बच्चे को बर्डनाइज नहीं करना। अब जीवी का जब दिल होता है वो खुद ही कार्ड लेकर आता है, तो फिर मैं उसको एक्टिविटी कराती हूँ। मैंने इट्स डन। अगर वो थोड़ी देर बाद बोर हो रहा है उस चीज़ से और डन हो रहा है, तो मैं उसको फोर्स नहीं करती। तो यू डू नॉट डू द फोर्सफुल लिटरेसी, लेकिन ये कि उनको थोड़ी थोड़ी सी सिखाना शुरू कर दिया एंड चैलेंज देयर पोटेंशियल। अगर आपको लग रहा है कि उसको सारी अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, उसे बुलवा के देखें, ठीक है ना। अगर वो बोल रहा है और नेक्स्ट टाइम उसने याद कर ले, इट मीन्स ही हैज़ द पोटेंशियल। एंड रिमेंबर, एवरी किड इज डिफरेंट। जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा 3.25 में कर रहा है डजंट मीन आपका बच्चा शायद वो 2.25 में कर दे, शायद वो 4.25 में भी ना करे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। हर बच्चे का अपना लर्निंग पेस होता है और अपनी पोटेंशियल होती है, और हर किसी के सिखाने का तरीका भी अलग होता है। आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मुझे पता है मैंने इसको ब्रेक डाउन करके किस तरह से चीज़ें सिखानी है। सो ये भी एक चीज़ होती है। सो या दैट वाज द थिंग। अच्छा, अदर देन दैट मैं 5 मार्च 2026 की, यानी कि करंट डेट की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। सिंस रमज़ान चल रहा है तो और लेंट सीजन भी चल रहा है, मतलब क्रिश्चियंस के फास्ट भी चल रही हैं और मुस्लिम्स के फास्ट भी चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ इनटू द यू नो द अफ्तारी एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई एम ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट रेसिपीज़। तो मैंने सोचा कि मैं इंक्लूड करती हूँ एवरी डे एक रेसिपी। सो आई एम गोना मेक अ रैप। बड़े दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी रैप खाने की, तो आई एम गोना मेक अ रैप। एंड स्पेशली मेरी टॉर्टिया रैप्स एक्सपायर हो रही थी, सो उसकी रेसिपी दिखाते हैं, देखते हैं चल के रेसिपी। अच्छा, रैप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन का एक फ़िले लिया है और उसके अंदर मैंने हल्के से कट लगा के उसको बिल्कुल सिंपल सी मैरिनेशन कर दिया है योगर्ट और टिक्का मसाला लगाकर। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सैलेड काट लूँ। सैलेड के लिए मैंने सबसे पहले टोमेटोज़ लिए हैं, उनको जूलियन कट कर लिया है। उसके बाद मैंने लेटस लिया है, उसको भी मैं कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने क्यूकम्बर लिया। आपके पास जो भी सैलेड अवेलेबल है यू कैन टेक दैट। तो मैंने इन सबको जूलियन कट कर लिया क्योंकि लंबा लंबा ज़रा डालो तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, एक गलती जो मैंने की थी थोड़ी सी इसके अंदर, कि मैंने इसके अंदर लेमन डाल दिया था सैलेड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे रेडिश भी ले रही हूँ मैं, कैरेट भी ले रही हूँ, और कैरेट को मैं शेव
करूँगी और उसके मैं पतले पतले से स्लाइस काटूंगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर नमक और लेमन डाल दिया था, तो मुझे क्योंकि पसंद है सैलड इस तरह से, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी कि गलती क्या हुई थी। अच्छा, एक तरफ मैंने बटर और ऑयल लेके उसके अंदर अपने स्टेक को फ्राई होने के लिए रख दिया और एक तरफ मैंने बनाई सॉस। सॉस के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर योगर्ट, मियोनिस और पेरी पेरी सॉस डाली है। एक तरफ सैलड रेडी, एक तरफ सॉस रेडी। अब बारी आ गई है असेंबलिंग की, तो मैंने अपना तोरतिया रैप लिया। इसको मैंने पहले सेका नहीं है, जो कि मैं पहले गलती करती होती थी। तो इसके ऊपर मैंने लगाई है अपनी सॉस, उसके ऊपर मैंने लगाया अपना सैलड, उसके ऊपर मैंने लगाया चिकन। इसके बाद हम इसको रैप करेंगे। रैप करने का तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं। और इसको रैप करने के बाद आपने इसको सेकना है। नॉट अ वेरी गुड एंगल, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि सेकना आपने किस तरह से है। सो या, दिस इज़ माई रैप रेडी। अच्छा, मुझे ना यहाँ बाहर के जो रैप्स मिलते हैं ना, नॉर्मली टर्किश इरानियन शॉप्स होती हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सैलड लगाते हैं और सिर्फ कैबेज और अनियन लगा के दे देती हैं और बहुत खट्टा सैलड लगाते हैं, दाल सबकी खट्टी हो जाती हैं। तो मेरा ये रैप ना कोई 2 दफ़ा ऐसा हो गया कि मेरा खट्टा रैप बन रहा है। तो मैंने सोचा कि यार क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खट्टा करी है इस चीज़ को। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे सैलड के अंदर लेमन नहीं डालना चाहिए, बिकॉज सॉसेस के अंदर भी लेमन है, जो स्टेक बनाया उसमें भी मैंने लेमन डाला था। तो शायद उन सबका खटास मिलके ना तो वो टू मच हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने एलोपिनोस वगैरह भी डाले थे, ऑलिव्स वगैरह, उनके अंदर भी थोड़ी सी खटास होती है, तो वो टू मच खट्टा हो रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा से ये रैप ट्राई किया और मैंने सैलड के अंदर एक तो लेमन नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि एलोपिनोस वगैरह साथ थे, और दूसरा आई गॉट टू नो कि मेरा योगर्ट बहुत खट्टा था। मैं अपनी सॉस हमेशा सिर्फ मियोनिस के साथ नहीं बनाती, मैं मियोनिस की क्वांटिटी कम रख के योगर्ट डालती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना योगर्ट्स भी बहुत क्रीमी मिलते हैं, वो मियोनिस का ही आपको कॉम्बिनेशन देते हैं। साथ पेरी पेरी सॉस डाल लो। पेरी पेरी भी खट्टी थी, योगर्ट भी खट्टा था, एलोपिनोस भी खट्टे थे, सैलड भी खट्टा था और स्टेक भी खट्टा था, तो सब कुछ खट्टा हो गया था। सो या, सैलड मैंने सिंपल रखा और योगर्ट क्योंकि ऑलरेडी खट्टा था तो उसकी खटास आ गई, और उसके अलावा मैंने एलोपिनोस वगैरह भी डाल दिए। सो या, सम हाउ आई बैलेंस इट, और ये बहुत यमी रैप बना था। और ये बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ तौतिया रैप्स लेकर आनी है। किसी भी किस्म का चिकन बनाए, स्टेक में बना ले, दूसरा क्यूब कट करके बना ले, किसी भी किस्म के मसाले डाल लें, सिर्फ सैलेड डालना। और यानी कि ये हेल्दी रैप बता रही हूँ, तो इसके अंदर मियोनिस भी आप कम डालो, मियोनिस की जगह आप योगर्ट यूज़ कर लो। मियोनिस का अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे, जैसे मुझे पसंद है, तो मैं थोड़ी सी मियोनिस डाल देती योगर्ट के, ताकि वो एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। और उसके अंदर आपने नमक मिर्च डालना है, केचप डालनी है। केचप मुझे हेल्दी नहीं लगती तो मैंने पेरी पेरी डाल दी, और तो पेरी पेरी कौन सी हेल्दी है, बट चलो वो टेस्ट तो देती है। सो या, दैट वाज द वीडियो। सो इफ यू लाइक द रेसिपी एंड इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन आई हैव shared about the kids and the toddlers, so do like, comment, share, subscribe my channel, bell icon को press करें. Till then, ciao.